जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने करनी है क्योंकि इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड के पेपरों में इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। तो इम्पोर्टेंट भी कुछ इसमें से पार्ट्स हैं। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट इसके 2 पार्ट्स हैं वो तो ऑब्जेक्टिव हैं, आप उसको आई थिंक कर सकते हैं खुद। तो अब हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बिल्कुल इजी है, जिसको हमने 1.1 का जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया हुआ है, उससे उसका रिलेशन है, ना कि वही पार्ट आया हुआ है। सो इफ 2 मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है और दोनों आपस में इक्वल हैं, देन हमने ए और बी का आंसर लाना है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज यानी चैप्टर 1 में कि जब 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों, जब 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के और लास्ट नंबर लास्ट के इक्वल करके हम इजीली ए और बी का आंसर ला सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो हमने ए का आंसर लाना है। तो जबकि मैंने अभी कहा कि जो फर्स्ट नंबर है इज इक्वल होगा फर्स्ट नंबर के, ठीक है। अब इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे किसका आंसर चाहिए? ए का आंसर चाहिए। तो +3 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -3 हो जाएगा। प्लस से उधर जाके -3 हो जाएगा। तो -3 और -3 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो ए का आंसर हमने क्या प्रूव कर लिया? -6 प्रूव कर लिया। अब 4 इज इक्वल टू 4 के, तो इसमें बी तो है ही नहीं, जिसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। इसमें बी नहीं है तो ये भी तो इक्वल है। लास्ट पे क्या है मेरे पास? b -1 इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू होगा लास्ट की। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट b का आंसर चाहिए, जबकि b के साथ -1 हो रहा है। तो -1 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो हम इस तरह प्रूव कर चुके हैं कि a इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी जो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं। तो इसमें से मैं कुछ पार्ट्स आपको करवाऊंगा। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट है जी 4 के, उसने पहले मैट्रिक्स दिए हुए हैं। 2 मैट्रिक्स है कि इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 0 2 3 1 0 a के इक्वल। और स्टूडेंट्स बी का जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जी 5 -4 5 -4 -2 और -1, ये 2 मैट्रिक्स गिवन है। देन प्रूव हमने सॉल्व करना है 2a + 3b 2a + 3b, बिल्कुल इजी पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने पहले भी इसको किया हुआ है। 2 सेम एज इट इज, ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट हो जाएगा 2 3 1 0 प्लस सेम एज इट इज 3 भी सेम एज इट इज, और बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट हम कर लेंगे 5 -4 -2 और -1। देन अब हम इसको सोल्व करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अब इस मैट्रिक्स को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 3 6 हो जाएगा। 2 × 1 2 2 0 0, ये सोल्व हो चुके हैं। प्लस सेम एज इट इज 3 × 5 15 3 × -4 माइनस का 12 3 × -2 माइनस का 6 और 3 × -1 माइनस का 3। अब देखें 2 मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है? प्लस हो रही है। तो मैं भी इनको प्लस करूंगा। 4 + 15 15 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 6 में से -12 कर लेंगे। 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से -6 और 0 प्लस माइनस माइनस 0 -3। तो जैसे ही मैंने इनको प्लस किया तो लास्ट में मेरे पास जो आंसर आया 4 + 15 19 6 -12 माइनस का 6 2 -6 माइनस का 4 0 -3 माइनस का 3। तो ये देखिए मेरे पास फर्स्ट पार्ट 4 का कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। -a को आपने पहले -3 से मल्टीप्लाई करना है, देन b को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को आपने ऐड करना होगा। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज है। पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। a + 2b है इंटू b, जो भी आंसर है उसको -3 से आपने मल्टीप्लाई करना है। लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं 4, जबकि मेरे पास पार्ट है जी 2/3। ये थोड़ा सा चेंज है, ये एक्सरसाइज में भी नहीं था। 2a माइनस का 3b। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट ने कहा 2 को a से मल्टीप्लाई कीजिए, देन b को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन दोनों को आपने माइनस कर देना। पुटिंग द वैल्यूज, a मेरे पास है जी ये 2 3 1 0 2 3 1 0 -3 b इज इक्वल टू 5 -4 माइनस का 2 और माइनस का 1, ये मेरे पास
बी के इक्वल है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस का 12, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस का 6, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस का 3। ये याद रखिएगा, आपने माइनस को अंदर अप्लाई नहीं करना, ठीक है, सिर्फ 3 को अंदर अप्लाई करना है। तो ये 3 को सबके साथ में मल्टीप्लाई कर चुका हूं। अब दोनों को हम कर लेंगे माइनस। 4 माइनस 15, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 12, 4 माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 3। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 4 में से आपने 15 को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस का 11, 6 प्लस 12 18, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 3 3। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों को मैंने क्या कर लिया, आपस में माइनस कर लिया, यानी ब्रैकेट को मैंने सोल्व कर लिया है। अब ब्रैकेट से बाहर है मेरे पास 2/3 इंटू 2a माइनस का 3b। अब इसको हम क्या करेंगे, 2/3 सेम एज इट इज, और ब्रैकेट की जगह पे इसका आंसर पुट कर लेंगे, -11 18 8 और 3। अब हम सबसे पहले क्या करें, 2/3 अंदर दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, या 2 को पहले मल्टीप्लाई कर ले, देन आप 3 को बाद में डिवाइड कर लीजिएगा। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा ही सोल्व कर रहा हूँ। 11 2 हो जाएगा माइनस का 22, और देखिए 3 डिवाइड पे ही रहेगा। 18 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आंसर देगा ये 36/3, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 3 डिवाइड पे ही है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 3 डिवाइड पे ही है। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा 3 डिवाइड पे है, तो 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, या ये याद रखिए ऊपर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके नीचे 1 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 जब करेंगे तो सबका आंसर मैच ही होगा। अब तो अगर तो ये कट होते हैं तो कट हमने करने हैं, वरना यही मेरे पास इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये कट आउट होंगे। कट आउट करने के बाद 3, तो ये आंसर देगा जी 12। ये कट नहीं होते तो 16/3, ये कट हो सकते हैं, तो इसका आंसर उसने क्या दिया 2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, और इसका 4th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि मैट्रिक्स X हमने फाइंड आउट करना है, जबकि मेरे पास क्वेश्चन है 5 का 5 पार्ट है 2 1 3 2 1 3 -3 प्लस x एंड इज इक्वल टू 4 -2 -1 और माइनस का 2। ये मेरे पास एक कंडीशन गिवन है, इसमें से उसने कहा कि हमने x को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सेम एज इट इज, ये मेरे पास 5 नंबर 3 है, ये x है, इसको मैंने कहा 7। अब मुझे कहा जाए कि आप x का आंसर लाई, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ जो 3 प्लस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन की उस साइड पे लेके जाऊंगा, तो आंसर वो दे देगा 4। बिल्कुल सेम एज इट इज आपने इसको ऐसे करना है कि x के साथ जो मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, ये वैसे का वैसे, जैसे हमने इसको 7 को लिखा था वैसे का वैसे, और प्लस ये प्लस हो रहा है मैट्रिक्स, ये उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 1 3 और माइनस का 3, अब हम दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 4 -2 आंसर पर 2 देगा, -2 और माइनस का 1 -3 देगा आंसर, -1 और -3 माइनस का 4 आंसर देगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस -2 ये ऐसे है, -2 माइनस और +3, तो -2 और +3 आंसर उसने 1 दिया। तो ये मेरे पास x का आंसर है कि x इज इक्वल टू 2 -3 -4 और 1। इस तरह हमने ये क्वेश्चन 5 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब 6 में उसने कहा कि इफ अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन हो, इफ A इज इक्वल टू 0 1 2 -3 हो और B इज इक्वल टू -3 4 5 -2 हो, तो हमने प्रूव करना है कि ए बी का आंसर इज नॉट इक्वल टू बी ए हो जी, कि जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं देन बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों का आंसर मैच नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास एक छोटा सा प्रूफ है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमने देखा कि ए बी हमने फाइंड आउट करना है, तो ए के लिए हमने इसको पहले भी किया हुआ इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई को। ए मेरे पास है 0
1 2 -3, ये ए के इक्वल है। देन बी मेरे पास है माइनस का 3 4 5 और माइनस का 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉलम को, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 0 मल्टीप्लाई -3 0 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई 4 0 प्लस फार्मूले के लेंगे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई -3 -6 तो प्लस फार्मूले के लेंगे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस -3 मल्टीप्लाई 5 इज 15। अब 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस फार्मूले का आना, लेकिन ये भी माइनस प्लस ही हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो इस तरह हमने ए बी को सोल्व कर लिया है। 0 प्लस 5 इज 5, 0 -2 इज -2। 15 में हमने अब माइनस प्लस होता है तो माइनस का 21 और 8 में हम प्लस 6 करेंगे तो मेरे पास आंसर उसने दिया 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं बी और ए को मल्टीप्लाई। जब बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले बी का मैट्रिक्स हम लिख लेंगे -3 4 5 एंड 2 एंड ए का मैट्रिक्स आ जाएगा लास्ट पे a इज इक्वल 0 1 2 और माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो इक्वल है, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। अब फर्स्ट को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -3 मल्टीप्लाई 1 -3 प्लस फार्मूले का आना है, लेकिन प्लस -4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। अब सेकंड को फर्स्ट के साथ किया 5 मल्टीप्लाई 0 इज 0 प्लस फार्मूले का आना है, लेकिन प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5 प्लस फार्मूले का, ठीक है, और माइनस भी प्लस होता है 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6। अब हम इसको प्लस कर लेंगे 0 प्लस 8 -3 में -12 करेंगे तो माइनस का 15 0 -4 5 प्लस 6 इज 11। तो हम चेक करते हैं क्या दोनों का आंसर इक्वल है। देखिए ए बी का आंसर मेरे पास क्या था, ये ए बी के इक्वल है। ए बी का आंसर 5 का, यहाँ पे 5 है, सबके सब नंबर्स यहाँ पे चेंज हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने ये कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया है। अब मेरे पास लास्ट है, लॉन्ग के लिहाज से है जी, लास्ट पार्ट में भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है, उसने भी यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इफ ए इज इक्वल टू A is equal to 3 2 1 -1 3 2 1 -1, ये A के इक्वल है। और B उसने मैट्रिक्स दिया स्टूडेंट्स 2 4 2 4 -3 और माइनस का 5 जी। तो फर्स्ट पार्ट उसने कहा कि A B को मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज लो तो वो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है। तो इसमें हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या कहती है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके देन उसका आपने ट्रांसपोज लेने हैं। तो मैथ के रूल के मुताबिक मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, जबकि ब्रैकेट में हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए मेरे पास 3 2 1 -1 है और लास्ट पे बी इज 2 4 -3 और माइनस का 5 है। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को हमेशा अपने कॉलम से मल्टीप्लाई करने हैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस फॉर्मूले का आना, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 तो माइनस का 10 1 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस फॉर्मूले का माइनस भी प्लस होगा तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3 1 मल्टीप्लाई 4 इज 4 प्लस फॉर्मूले का माइनस भी प्लस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5
जब आप इसको सोल्व करेंगे 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 10 इज 2, 2 प्लस 3 इज 5 और 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये मैंने प्रूव किया है अभी ए बी को। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, ये जो रो है इसको वो कॉलम बना देगा, 0 2 को वो कॉलम बना देगा और इस रो को भी वो कॉलम बना देगा, यानी 5 और 9। तो इसको मैंने यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज भी ले लिया है, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। जबकि राइट हैंड साइड हमें कहा कि बी का ट्रांसपोज लीजिए, देन ए का ट्रांसपोज लीजिए, देन उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर वो मेरे पास 052529 ही दे। तो हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ए का करना है, तो ये ए मेरे पास है, तो क्या कर लेंगे, इसको रो को हम कॉलम बना लेंगे और रो को भी हम कॉलम बना लेंगे। ये 80 प्रूव हो चुके हैं। अब बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज ये है, यानी बी इक्वल है, रो को हमने कॉलम बना लिया और इस रो को भी हमने कॉलम बना लिया। ठीक है, ये 80 और बीटी दोनों हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमारे पास है बीटी, बीटी को पहले लिखना है, एटी को आपने बाद में लिखना है। तो बीटी मेरे पास क्या आंसर देता है, वो बीटी मेरे पास है 2 माइनस 3 4 और माइनस का 5 और 80 आंसर उसने दिया 3 1 2 और माइनस का 1। तो क्या हमने करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई को। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3। ठीक है, 05 देखिए 05 आंसर हो गया। 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12 माइनस प्लस माइनस 5 2 इज 10। 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4 माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 0 5 2 9, ये आंसर मेरे पास है बी टी और ए टी का। तो देखें बी टी ए टी का आंसर 0529 और बी ए बी होल का ट्रांसपोज भी 0529। तो हम कह सकते हैं जी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नाउ सेकंड पार्ट, अगर मैं ए बी होल का इनवर्स लूं तो वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल आए जी। तो ये अब हमने प्रूव करना है, जबकि हमने इसको एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सेम वही है पार्ट, लेकिन मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो चेंज है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट को और राइट को इक्वल करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें कहती है कि ए बी होल का इनवर्स लीजिए। तो मैं इनवर्स तो ले ही नहीं सकता जब तक मैं ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अगर ये सेकंड पार्ट आता है तो आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई ए बी को पहले किया हुआ है क्योंकि उन्हीं में से एक पार्ट दिया हुआ है। ए बी को जब मल्टीप्लाई हमने किया तो मेरे पास आंसर क्या उसने दिए हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ था, वो 0 2 5 और 9 उसने दिए है। ठीक है स्टूडेंट, ये ए बी का आंसर है। अब ए बी का उसने का इनवर्स लीजिए, तो अब मैं ए बी का इनवर्स ले रहा हूं। तो क्या इसका फॉर्मूला है 1 ए बी का डिटरमिनेंट ओवर एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन बी ए बी का डिटरमिनेंट होता है इसका आंसर इनवर्स का। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बी का डिटरमिनेंट लेना है। मे बी इसका आंसर 0 ना आ जाए। तो ए बी मेरे पास ये है। ठीक है स्टूडेंट, ये बी है तो हमें इसका डिटरमिनेंट लेना है 0 2 5 और 9 और इसका डिटरमिनेंट 0 मल्टीप्लाई 9 इज 0 माइनस फॉर्मूले का 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10। तो ए बी का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 यानी माइनस का 10 आंसर। तो आगे ये पॉसिबल होगा। अब हमने जॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। जॉइंट ऑफ ए बी, तो जॉइंट कैसे करते हैं हम, ये ए बी है, इसको जॉइंट करना है तो इनकी जगह चेंज कर देंगे। 0 की जगह पे 9 आ जाएगा और इनके हमने साइन चेंज करने, +2 है तो -2, +5 है तो -5 और 9 की जगह पे ये 0 ले लेगा। ये मेरे पास आंसर किसके है, जॉइंट ऑफ ए बी के हैं। ठीक है, और जॉइंट ऑफ ए बी भी आ गया, ए बी का डिटरमिनेंट भी आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। नाउ ए बी होल का जो इनवर्स है इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए बी मेरे पास है आंसर 9 -2 -5 एंड 0 एंड जॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटरमिनेंट मेरे पास आंसर है -10।
ठीक है स्टूडेंट, अब हमने लेफ्ट साइड को कंप्लीट कर लिया है, जो मेरे पास ए बी होल का इनवर्स है। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हर नंबर को 10 पर डिवाइड कर रहे हैं। 9 को भी 10 पर डिवाइड कर लिया, -2 को भी -10 पर डिवाइड कर लिया, -5 को भी 10 पर डिवाइड कर लिया -10 पर, और 0 को भी -10 पर डिवाइड करके आंसर लाना चाहेंगे हम। ये तो कट नहीं होते, तो माइनस का 9/10 ये कट होते हैं 5 पर, तो माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा, तो 1/5 ये भी कट होते हैं, तो 5 2 यानी 1/2 ये 0/समथिंग नंबर इज इक्वल टू 0 ही देगा वो। तो ये मेरे पास आंसर है स्टूडेंट किसका, ए बी होल इनवर्स का। लेफ्ट साइड को भी हमने प्रूव किया। अब मेरे पास है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड हमें साइड कहती है कि बी इनवर्स करो और ए इनवर्स करो, देन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर मेरे पास सेम यही आना चाहिए। तो अब हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट, जबकि ए मेरे पास है ये मेरे पास ए है 3 2 1 -1 का डिटर्मिनेंट, और इस इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 3 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। तो हमारे पास क्या आंसर हो सकता है, माइनस का 5। ना हम कह सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 5। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पार्ट 1 सोल्व हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये ए है, जॉइंट ऑफ ए करेंगे तो इसकी जगह चेंज कर लेंगे, 3 की जगह पे -1 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करते हैं तो -2 आ जाएगा। ये -1 और -1 की जगह पे 3 ले लेगा। ये जॉइंट ऑफ ए भी हमने कंप्लीट कर लिया है और ए का डिटरमिनेंट भी कंप्लीट कर लिया। हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए मेरे पास है जी -1 -2 -1 और 3, और ए का डिटरमिनेंट मेरे पास है -5। ठीक है, इसको सेम एज इट इज ही रहने दें, ताकि आगे चल के जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान जो पार्ट बन जाए। ए इनवर्स सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स को। नाउ वी फाइंड बी इनवर्स इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। अगर बी का इनवर्स होगा तो यहाँ पे बी, डी का इनवर्स होगा तो यहाँ पे डी आ जाएगा, सी होगा या ए होगा तो वो उसी निस्बत से ही रहेगा। अब सबसे पहले हमने b का डिटरमिनेंट डालना है, जबकि b मेरे पास है 2 4 -3 और -5 का डिटरमिनेंट 2 5 -10 माइनस फार्मूले के, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +4 3 12। तो b का जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास आंसर उसने दिया 2, बिकॉज 12 -10 इज इक्वल टू 2। अब हम कह रहे हैं जॉइंट ऑफ b, तो ये जॉइंट b है, इसको जॉइंट करेंगे, इनकी जगह चेंज कर लेंगे। 2 की जगह पे -5 आ जाएगा, 4 की जगह पे -4, -3 की जगह पे +3 और -5 की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने जॉइंट ऑफ बी भी निकाल लिया और बी का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करें, इसको पुट आउट कर रहे हैं। हम इसको रेस कर लेते हैं यहाँ से, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें ये आंसर चाहिए। अब हम क्या करें स्टूडेंट, बी इनवर्स में इसको पुट कर रहे हैं। तो जॉइंट ऑफ बी मेरे पास आंसर है -5 -4 +3 और 2। ये जॉइंट ऑफ बी और बी का डिटरमिनेंट इज 2। अब हमने ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया है और बी इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम दोनों को कर रहे हैं जी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले है बी इनवर्स देन ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का आंसर है -5 -4 3 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स से, दैट इज ए इनवर्स मेरे पास आंसर है जी। ए इनवर्स का ये है -1 -2 -1 और 3, और डिवाइड पे है जी -5। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे बी इनवर्स और ए इनवर्स को। अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -5 मल्टीप्लाई -5 प्लस फार्मूले का आना है तो ये भी -+ ही होगा, 4 मल्टीप्लाई -4। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो -+ 5 2 इज 10, तो प्लस फार्मूले का ना, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रह जाएगा, 4 × 3 इज 12। अब सेकंड को फर्स्ट के साथ करना है तो 3 × -1 माइनस का 3 प्लस फार्मूले का आना है, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 1 इज 2, 3 × -2 माइनस का 6 प्लस फार्मूले का 2 × 3 इज 6, और
माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10। आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 + 4 9, 12 10 माइनस 12 माइनस का 2 और 3 माइनस 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस 6 और प्लस का 6 0 और लास्ट पे क्या आ जाएगा -10। अब आप हर नंबर को -10 पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये हमने प्रूव करना है, तो माइनस का 9/10 आ जाएगा, माइनस का 2/10 आ जाएगा, माइनस का 5/-10 आ जाएगा और 0/-10 आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि आंसर प्रूव है, लेकिन उससे पहले ये कट भी हो सकते हैं, तो हम इसको कट कर रहे हैं। माइनस का 9/10 और इसको जब हम कट करेंगे तो माइनस का 1/5 बिकॉज ये से कट हो जाएगा 5, ये इससे कट हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1/2 और 0/-0। तो ये देखें आंसर मेरे पास, ये हमने प्रूव करना था लेफ्ट को राइट के। तो -9/10 -9/10 और 1/5। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हुई थी, मेरे पास माइनस का 2/10 है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 1/5 और 1/2 और 0। ये हमने स्टार्ट पे गलती की थी, यहाँ पे माइनस हमने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे माइनस अब लिख दिया है। तो अब हमने ये लेफ्ट और राइट को प्रूव कर लिया है। तो इस तरह हमारे पास चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर 1 भी और रिव्यू एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से समझ आई होगी। जो आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करने हैं मैथ, क्योंकि मैथ है भी ऐसा सब्जेक्ट जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं खुश्क सब्जेक्ट। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको 10 दिन भी मैथ को नहीं करेंगे तो ये आपको भूल जाएगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर 1 और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी।